500 करोड़ रुपए के मंदिर खजाने पर सरकार की गहरी नजर पड़ी। यूपी सरकार ने ट्रस्ट बनाकर मंदिर के प्रबंधन और फैसलों पर पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है, जिससे सदियों से चले आ रहे परंपरागत सेवा प्रबंधन को बड़ा झटका लगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह कदम वास्तव में श्रद्धालुओं की भलाई और सुविधा के लिए उठाया गया है या फिर यह मंदिरों पर राजनीतिक और प्रशासनिक कब्जे की शुरुआत है। इस विवादित फैसलों को लेकर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। क्या इस ट्रस्ट के जरिए मंदिरों की परंपराओं को खत्म किया जा रहा है और सत्ता अपनी पकड़ मजबूत कर रही है? आइए आपको बताते हैं। मथुरा का बांके बिहारी मंदिर एक ऐसा तीर्थ स्थल जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु सिर्फ एक झलक पाने आते हैं, लेकिन अब इसी मंदिर को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने ले लिया है। योगी सरकार ने बांके बिहारी मंदिर के संचालन के लिए एक ट्रस्ट गठित कर दिया। आदेश जारी हुआ, नियम तय कर दिए गए और अब इस ट्रस्ट के जरिए मंदिर की पूजा पद्धति से लेकर सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन, पर्व त्योहारों की तैयारी और खजाने के उपयोग तक सब कुछ नियंत्रित होगा। ट्रस्ट के संचालन के लिए एक सीईओ की नियुक्ति की जा रही है और कुल 18 सदस्य इस बोर्ड का हिस्सा होंगे, जिसमें 7 सरकारी अधिकारी पदेन सदस्य होंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन अधिकारियों को वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। बाकी 11 सदस्य समाजसेवी, उद्यमी, शिक्षाविद, वैष्णव परंपरा से जुड़े संत और मंदिर के गोस्वामी समाज से चुने जाएंगे। सभी सदस्य हिंदू होंगे और इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था मंदिर में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के लिए है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या इस फैसले के पीछे केवल सुविधा की भावना है या कुछ और? क्योंकि इस ट्रस्ट के इर्द गिर्द घूमता है बांके बिहारी कॉरिडोर का 500 करोड़ का प्रोजेक्ट, वही प्रोजेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से अब मंदिर के खजाने से बनने जा रहा है। 15 मई को कोर्ट ने यूपी सरकार को मंदिर के पास 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की इजाजत दी, वो भी मंदिर के खजाने से। मंदिर के पास पहले से लगभग 450 करोड़ की राशि है और इसी से जमीन खरीदी जाएगी, लोगों को मुआवजा मिलेगा और कॉरिडोर का निर्माण होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सरकार कॉरिडोर बनवाना चाहती है। दरअसल साल 2022 में जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान भीड़ के चलते दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 8 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए थे। इसके बाद प्रदेश सरकार ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। हादसे की जांच के साथ श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के बारे में रिपोर्ट मांगी। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिससे रिपोर्ट में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कॉरिडोर को बनाने की बात कही थी, जिसके बाद से ही कॉरिडोर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन असली विवाद यहाँ नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या धार्मिक न्यासों में सरकार की सीधी दखल अब एक परंपरा बनती जा रही है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सीधा हमला किया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि सभी बड़े मंदिरों पर सरकार के प्रबंधन के बहाने भाजपा और उनके संगी साथी अप्रत्यक्ष रूप से अपना कब्जा करते आ रहे हैं, जो परंपरागत रूप से सैकड़ों सालों से इन मंदिरों के प्रबंधन संचालन में आस्था से अपने कर्तव्य निभाते आ रहे हैं। उनसे उनके सेवा भाव के अधिकार छीने जा रहे हैं। साथ ही उनके ऊपर अविश्वास प्रकट करते हुए एक तरह ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि वो इस काम में सक्षम नहीं है या फिर उनका संचालन त्रुटिपूर्ण है। ये अनायास नहीं है कि जब से भाजपा आई है, एक के बाद एक मंदिरों पर प्रशासनिक कब्जा होता जा रहा है। ये देश की सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा के विरुद्ध है। जो भावना एक न्यास में होती है, वो प्रशासन के उन लोगों में कैसे हो सकती है जिनका कब स्थानांतरण हो जाए उन्हें पता नहीं होता, और जो शासन के कृपा पात्र होते हैं वो ईश्वर के कृपा पात्र सच्चे न्यासियों जैसे हो ही नहीं सकते। ये मामला केवल मंदिर के ट्रस्ट या कॉरिडोर तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे आस्था और प्रशासन के बीच संतुलन की परीक्षा भी जुड़ी है। इस मामले पर सरकार का दावा है कि ये कदम श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए, वही परंपरागत प्रबंधन और उनके समर्थक इसे प्रशासनिक हस्तक्षेप मानते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर अगली सुनवाई अभी 27 मई को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।